नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज मैं आपसे रंगून क्रीपर यानी कि मधुमालती की बेल की टिप्स बताऊंगी, जिसके कारण आपके बेल में बहुत अच्छे हैवी क्वांटिटी में फ्लावर हो सके। अभी इसका डोरमेंसी पीरियड चल रहा है, तो उसकी कटिंग प्रूनिंग करनी बहुत ज़रूरी है। तो आज मैंने उसकी प्रूनिंग कर दी है। वैसे तो उसमें नई नई ब्रांचेस निकलना शुरू हो गई है, तो उसे मैं अच्छी तरह कटिंग प्रूनिंग कर दूंगी और उसमें साफ़ सफाई करने के बाद उसमें खाद भी डालूंगी। दोस्तों, साफ़ सफाई भी बहुत ज़रूरी है। उसमें जो भी कुछ पत्ते गिरे हुए होते हैं, उसको भी थोड़ा थोड़ा टाइम पे हमें सफाई करके उसकी गुड़ाई करना ज़रूरी है, ताकि उसकी मिट्टी भी ऊपर नीचे हो सके। जब भी आप गुड़ाई करते हैं तो एक दिन के लिए ऐसे ही छोड़ के रख दीजिए और दूसरे दिन उसमें पानी दीजिए, जिसके कारण उसमें कोई भी फंगस या कीड़ा लगा होगा तो धूप के कारण उसका नाश हो जाता है और हमारी मिट्टी में एक एनर्जी आ जाती है। अ, मैंने ये बेल की कटिंग प्रूनिंग कर दी है और अब उसको खाद दे रही हूँ। तो खाद देने से पहले उसको 2-3 इंच गहराई में मिट्टी निकालूंगी और उसके बाद उसमें एक खाद दूंगी। मैं हमेशा ऑर्गेनिक खाद का ही यूज़ करती हूँ, जिसके कारण मेरी मिट्टी बहुत पोरस रहती है और उसमें मॉइस्चर भी अच्छा बना रहता है। अगर आप केमिकल का यूज़ करेंगे तो मिट्टी में थोड़ा हार्डनेस आ जाती है, आपकी मिट्टी हार्ड हो जाती है और उसके अंदर बहुत सारे पोषक तत्व ऐसे के जीवाणु रहते हैं जो हमारे प्लांट के लिए बहुत उपयोगी है। उसका भी केमिकल खाद डालने से नाश हो जाता है, तो उसकी जो नेचुरल प्रोसेस है वो ख़त्म हो जाती है। तो आप ऑर्गेनिक खाद का ही यूज़ करें। मैं तो हमेशा ऑर्गेनिक खाद का ही यूज़ करती हूँ और तो भी मेरे सभी प्लांटों में बहुत हैवी क्वांटिटी में फ्लावरिंग होती है। ये मैंने पूरी बेल की कटाई छटाई कर दी है। उसमें भी बहुत सारी इसी तरह ये नई नई शाखाएँ निकलना शुरू हो गई है। तो अब कटिंग करने से और खाद डालने से उसमें फिर से उसको एनर्जी मिलेगी और वो जल्दी ग्रोथ में आ जाएगी। जितनी ब्रांचेस निकलेगी उस पे उतनी ही कलियाँ आएगी और इतने ही फ्लावर खिलेंगे। उसके जो फ्लावर आते हैं पहले वाइट होते हैं, उसके बाद पिंक हो जाते हैं और उसके बाद रेड कलर का होता है। तो ये 3 कलर में गुच्छों में फ्लावर बहुत सुंदर दिखते हैं और उसकी फूलों में से भीनी भीनी बहुत अच्छी खुशबू भी आती है। दोस्तों, ये पूरी क्यारी को मैंने साफ़ सफाई कर दी है। ये मिनीचर एक्सरे का प्लांट है, ये पूरे साल फ्लावरिंग करता रहता है। उसकी भी मैं पिंचिंग करती रहती हूँ, जिसके कारण उसमें बहुत अच्छी तरह फ्लावरिंग होती है। यहाँ पे ये टम्पेट वाइन है, ये जो गर्मी के मौसम में ऑरेंज कलर के उसमें भी गुच्छों में फ्लावर आते हैं, तो उसको भी मैंने थोड़ी बहुत कटाई छटाई कर दी है। ये वैसे तो छोटी ये ब्रांच है, ये मैंने कटिंग से ग्रो की है और उसके 2-3 प्लांट मैंने और बना लिए हैं। और ये जो ऊपर है वो छोटे छोटे जो कंटेनर बॉटल और प्लास्टिक के घर में डिब्बे आते हैं, उसमें मैंने अल्टरनेटरा और लाल साग और पर्पल हार्ट की कटिंग लगाई है और बहुत अच्छी तरह लग गई है। इसके कारण ये छोटे कंटेनर का भी यूज़ हो जाता है और मेरे गार्डन की शोभा भी बढ़ जाती है। दोस्तों, मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। फिर मिलते हैं।